मौक़िफ़ ये था कि बहुत से लूप होल्स मौजूद हैं 26वीं तरमीम में, जिसको 27th अमेंडमेंट आकर कवर करेगी। लेकिन इसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जो एक कॉज जो पीपल्स पार्टी बताया करती थी 18वीं तरमीम के ज़रिए हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ और तहरीक इंसाफ की भी माजी में यह पोजीशन रही कि वफाक खासा कमज़ोर हो चुका है इख्तियारात के लिहाज से। इसीलिए अब हम बिलावल भुट्टो साहब का जो ट्वीट है उसमें यह देख सकते हैं कि NFC अवार्ड पर भी बात होने जा रही है, तजावीज़ में वो भी शामिल होगा, आइनी अदालत का क़याम भी होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या ये जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ रेटिफाई होगा या फिर एक मुश्किल खड़ी हो सकती है हुकूमत के लिए? इस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पिलडैट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपके वक्त का अहमद साहब। 27वीं तरमीम पर बिलावल साहब के ट्वीट के बाद अब बहस शुरू हो चुकी है। इससे पहले कि हम जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का एक फार्मूला 18वीं तरमीम लेकर आती है उसके रिवर्सल पे बात करें, ये इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनका मामला हल होता दिखाई दे रहा है फिर आपको इसमें? और ऐसा क्या पिच कर सकती है गवर्नमेंट कि ये डिबेट तो एंड हो ना कि तैनाती किस तरह से होनी है? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसका कुछ रहनुमाई 26वीं आईनी तरमीम के पहले मुसवदे से होती है। उस वक्त ये प्रपोज किया गया था कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को हुकूमत रीअपॉइंट कर सकेगी। वो फिर JUI के एतराज़ की वजह से उसमें एक्सटेंशन की बात सिर्फ रही, लेकिन उनको दोबारा 5 साल के लिए मुकर्रर करने की तजवीज़ उन्होंने वापस ले ली। मुझे लगता यह है अनफॉर्चुनेटली कि अब शायद वही चीज़ वापस आएगी कि उनको पूरे 5 साल के लिए शायद दोबारा अपॉइंट कर दें, तो फिर वो जो इत्तफाक राय की ज़रूरत है वो शायद वापस बाकी ना रहे। अब ये पूरा टेक्स्ट आएगा तो पता चलेगा कि उनका प्लान क्या है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के वक्त पे तो उनका प्लान ये था। और आईनी अदालत के क़याम के हवाले से जो बात हो रही है, एक तो 26वीं तरमीम पर भी PTI को बहुत ग्रीवेंसेस थे कि इन्होंने तो अदलिया को टूथलेस कर दिया है। अब मज़ीद इसमें क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं आप? जी, ये भी जो आईनी अदालत का मामला है ये भी अनफिनिश्ड एजेंडा है 26वीं आईनी तरमीम का। उसमें भी आपको याद होगा कि ओरिजिनली तो आईनी अदालत का क़याम ही मकसूद था, जो कि इन दोनों सियासी जमातों PMLN और PPP के दरमियान जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था उसमें तय हुआ था। लेकिन फिर वो उसमें भी JUI ने मुखालफत की, तो फिर कंप्रोमाइज सोल्यूशन था आईनी बेंच का। अब आईनी बेंच का मॉडल दुनिया में को बहुत ज़्यादा फेमिलियर मॉडल नहीं है, जबकि आईनी अदालत का मॉडल बहुत सी जगहों पे है। तो मेरे ख्याल में वो आईनी अदालत की तरफ जाना चाहते हैं ताकि यह मौजूदा एक किस्म की ऑडिटी है ये आईनी बेंच, इसके मसले से जान छुड़ाई जाए और यूँ फिर उसके खिलाफ जो अदालतों में चैलेंज हुआ है वो भी फिर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। फिर शायद नए सिरे से कुछ चीज़ शुरू हो तो हो, लेकिन कम अज़ कम ये बहस तो ख़त्म हो जाएगी फिल वक्त। और ये खान साहब ने भी आकर इस पर आर्ग्यूमेंट किया, उन्होंने भी ये कहा कि सदारती निज़ाम बेहतर होता है। आपको लगता है कि अब ये एक्नॉलेज किया है गवर्नमेंट ने कि जो सेंटर है वो बहुत कमज़ोर हो गया है, कोई वफाकी हुकूमत लेना नहीं चाहता, हर किसी को पंजाब चाहिए, तो अब आकर ये जो बात हो रही है NFC अवार्ड के कानून में तब्दीलियाँ, तो ये रेवेन्यू वाइज सेंटर को मजबूत करने का आर्ग्यूमेंट हो रहा है? मेरा ख्याल ये है कि जिस वक्त 7th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड मंजूर हुआ और फिर उसके बाद 18वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, उस वक्त प्रोजेक्शन ये थी कि हमारे रेवेन्यूज़ जिस निस्बत से बढ़ने थे वो अगर बढ़ते रहते तो फिर शायद ये इस वक्त जो तब्दील करने की ज़रूरत पेश आ रही है वो ना होती। लेकिन चूँकि हमारे रेवेन्यूज़ सुकड़ गए, हमारे माशी हालात वैसे नहीं रहे, और दूसरी तरफ वफाकी सतह पे जो दिफाई अखराजात हैं उनकी ज़रूरत अर्जेंटली पेश आ रही है। हमारी जो सरहदों पे सूरत हाल है, खा वो मशरक़ी सरहद हो या मगरबी सरहद हो, तो उसके नतीजे में जो हमें रिक्वायरमेंट है वो फिर सूबों को देने के बाद जो बाकी बच जाते हैं वो फिर हम कर नहीं पाते हैं। हालांकि हम बहुत सा कर्ज भी लेते हैं, तो कर्ज भी अब चूँकि कम दस्तयाब होता है तो वो नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल में अब वो उससे पीछे हटना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के पास तो इख्तियार रहे कि अगर उसके वसाइल इतने हों तो सूबों का हिस्सा बढ़ा दे, और अगर वसाइल ज़्यादा ना हो तो फिर सूबों का हिस्सा या तो वही रहे जो है या उससे काम भी किया जा सके। तो ये बहुत सी हुकूमतें बार बार ये कहती रही हैं
और इस्टेब्लिशमेंट को इसके बारे में ख़ास तौर पे बहुत एतराज़ रहा है। मतलब फेडरल ओवर रीच जो है वो बढ़ने जा रही है NFC अवार्ड में। लास्ट क्वेश्चन, 18वीं तरमीम को पीपल्स पार्टी बड़ा ऑन करती रही है। इनफैक्ट उनका इलेक्शन स्लोगन भी ये रह चुका है कि हमने सूबों को मजबूत किया है और पावर जो है उसको डिवॉल्व किया है निचली सतह तक। अब आकर पीपल्स पार्टी के लिए भी एक मुश्किल डिसीजन होगा ऑब्वियसली, लेकिन आपको ये लगता है कि 18वीं तरमीम का किसी हद तक अफेक्ट कैंसिल हो जाएगा 27वीं तरमीम के बाद? जो चीज़ें प्रपोज की गई हैं वो मैं नहीं समझता कि उसका वो मेजर शेयर है 18th अमेंडमेंट का। उसमें तो बहुत सी चीज़ें बड़ी तफसील के साथ सूबों के हवाले कर दी गई थी। उसमें से एक दो चीज़ें अगर वापस आ जाएंगी तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में तब्दीली नहीं होगी। लेकिन मैं हैरान एक बात पे कहना चाहता हूँ आपके वसातत से कि एक चीज़ जिसका पंजाब असम्बली ने भी